चलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पारद लैंप प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की आवृत्ति निर्भरता के अध्ययन के लिए सुविधाजनक स्रोत है, क्योंकि यह दृश्य प्रकाश के पराबैंगनी यूवी के लाल छोर तक कवर्ड रेखाएं उत्सर्जित करता है। रूबिडियम प्रकाश सेल के हमारे प्रयोग में पारद अर्थात मरकरी स्रोत की निम्न वर्ण रेखाओं का प्रयोग किया गया। यहाँ पे दिया गया है आपको 5 तरंगदैर्ध्य। लैम्डा 1 है 3650, लैम्डा 2 है 4047, लैम्डा 3 है 4358, लैम्डा 4 है 5461 और लैम्डा 5 है 6907 एंगस्ट्रॉम। बोला जा रहा है कि निरोधी वोल्टताएं जो हैं वो क्रमशः निम्न मापी गई। पहली निरोधी वोल्टता है 1.28 वोल्ट, दूसरी है 0.95 वोल्ट, तीसरी है 0.74 वोल्ट, चौथी है 0.16 वोल्ट और पांचवी है 0 वोल्ट। बोला जा रहा है कि धातु के लिए देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन का आकलन कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहां पे बात की जा रही है प्रकाश विद्युत प्रभाव की, तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मान लीजिए अब कि हमारे पास में यहाँ पे एक धातु की सतह है कुछ इस तरीके से। यह एक धातु की सतह है, इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे विकिरण डालते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस विकिरण के अंदर बहुत सारे फोटॉन होंगे जिनके पास कुछ ऊर्जा होगी। धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त तो होते हैं, लेकिन वो धातु के परमाणुओं के साथ उनके स्थिर विद्युत बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। लेकिन जब ये विकिरण इस पे गिरेगी, मान लीजिए ये विकिरण इतना ज्यादा इसके पास ऊर्जा है कि ये इन इलेक्ट्रॉनों को इस धातु से बाहर निकाल देती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों के निकलने की प्रक्रिया है धातु की सतह से बाहर की दिशा में, वो कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्योंकि प्रकाश के मदद से ऐसा हुआ है। मान लीजिए जो यहाँ पे फोटोन आपतित हो रही है, अगर उसकी ऊर्जा h म्यू है और यहाँ बाहर निकलने वाले फोटोनों की जो गति ऊर्जा है वो मान लीजिए k है। इस अवस्था में यहाँ धातु की सतह के लिए एक पद निर्धारित है जिसको बोलते हैं कार्यफलन, जिसको फाई से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे जो ये h म्यू ऊर्जा आएगी फोटोन की, वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। पहला तो इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा में, दूसरा इस कार्यफलन में। अर्थात ऊर्जा संरक्षण से यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो h म्यू बराबर होना चाहिए फाई धन k के। अब एक चीज और यहाँ पे समझते हैं, जो यहाँ पे उत्सर्जित हुआ है इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दो प्लेट ले लेते हैं। मान लीजिए अभी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है v गति से। प्लेट में हम क्या करते हैं, इधर धन ध्रुव बना देते हैं और इधर ऋण। तो प्लेट के बीच में इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा E। मान लीजिए ये जो दोनों प्लेट बनाए गए हैं, ये P1 और P2, इनके बीच में जो विभवांतर है वो मान लीजिए v है। इस अवस्था में अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है इस v विभव से त्वरित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर पीछे की तरफ बल लगेगा तो ये रुक जाएगा। ऐसा मान लीजिए कि ये रुक गया यहाँ प्लेट, दूसरे प्लेट पर पहुंचने के बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे जो सारी ऊर्जा होगी वो विभवांतर स्थिर विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। सारी ऊर्जा कितनी है यहाँ, मान लीजिए कि k है, ये बदल जाएगी स्थिर विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ लिखेंगे E गुणे v। तो यहाँ हम अगर बोले जो ये गतिज ऊर्जा है इसको अगर हम, और जो यहाँ पे v विभव होता है, दरअसल इसको बोलते हैं हम निरोधी वोल्टता। तो यहाँ निरोधी वोल्टता के पद में अगर हम इस समीकरण को लिखना चाहें तो h म्यू बराबर हो जाएगा फाई धन EV, जहां v जो है वो निरोधी वोल्टता है। तो यहाँ इस सूत्र से हम लिख सकते हैं जो कार्यफलन होगा वो बराबर होगा h म्यू ऋण EV के। अब अगर आपको धातु के लिए उसके कार्यफलन का मान चाहिए तो आपको एक तो पता होना चाहिए आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति, दूसरी पता होनी चाहिए आपको उसके लिए निरोधी वोल्टता भी। यहाँ अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास में फोटोन है, कुछ इस तरीके से जा रहा है c चाल से। अगर इसकी जो ऊर्जा है वो हम मान लेते हैं कि E है, तो क्योंकि E जो होता है वो h म्यू के बराबर होता है, और इसी चीज को लिखा जाता है E बराबर hc भागे लैम्डा, जहां लैम्डा उसका तरंगदैर्ध्य है। यहाँ ऊपर hc का मान रखेंगे। यहाँ पे एक सूत्र बनाया गया है जो कि है 12400 भागे लैम्डा को रखेंगे यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में। इस अवस्था में जो आपको फोटोन की ऊर्जा मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। तो ये सूत्र आप ध्यान में रखें। इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में हमें 5 तरंगदैर्ध्यों के लिए 5 निरोधी वोल्टताएं दी गई है। तो यहाँ पे हमें कोई भी एक तरंगदैर्ध्य हम चुन लेते हैं। मान लीजिए कि हम इस चौथे वाले के बारे में बात करते हैं। तो चौथे वाले के लिए यहाँ पे निरोधी वोल्टता हो जाएगा 0.16, और चौथे वाले के लिए जो तरंगदैर्ध्य है वो है 5461 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे हम हल करते हैं। तो यहाँ पे जो फोटोन का तरंगदैर्ध्य है वो तरंगदैर्ध्य दिया गया है 5461 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 10 के साथ ऋण 10 से गुणा कर देंगे, और फिर इसी चीज को हम, अगर इसका मात्रक है एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे जो फोटोन है उसकी अगर ऊर्जा लिखना चाहें तो वो हो जाएगा 1200 भागे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, अर्थात 5461। अब ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि h म्यू ही तो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हो गया h म्यू का मान। इसकी गणना करते हैं तो लगभग आपको मिलता है 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो यहाँ हो गया ये फोटोन की ऊर्जा।
अब यहाँ पे इसके लिए जो हमारे पास में निरोधी वोल्टता है उसका मान दिया गया है V4 जो कि है 0.16 वोल्ट। तो इसलिए यहाँ पे EV का मान हम लिखेंगे EV बराबर E जो कि है 1.6 गुणे 10 की घात 19 गुणे V जो कि है 0.16 और ये ऊर्जा आया है जूल में। अगर इस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं तो इसमें E का भाग लगाना पड़ेगा, अर्थात 1.6 गुणे 10 की घात 19 से। तो ये जो ऊर्जा है ये अब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे। ये दरअसल आपको मिल रहा है 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, तो यहाँ रख दे। तो अब हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा से इस फाई के लिए सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात कार्यफलन के लिए। तो आपको कार्यफलन मिलेगा फाई बराबर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कार्यफलन का मान फाई बराबर एच म्यू ऋण ईवी, एच म्यू जो कि है 2.27 ऋण ईवी जो कि है 0.16। तो ये आपको देगा 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1.2। तो यहाँ पे 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको कार्यफलन मिलेगा। इसको लगभग लगभग आप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर। दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे भाग में दिया गया है कि देहली आवृत्ति कितना है। तो देहली आवृत्ति कुछ और नहीं बल्कि वह न्यूनतम आवृत्ति होता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन जो है धातु की सतह से बाहर निकलता है। दरअसल इस फाई को हम लिख सकते हैं फाई बराबर देहली आवृत्ति के पद में एच म्यू नॉट, यही हो जाएगा देहली आवृत्ति, जो कि बराबर है हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में बदल लेते हैं, 1.6 गुणे 10 की घात 19, ये जूल में बदल गया। तो यहां से आपको देहली आवृत्ति मिलेगी म्यू नॉट बराबर 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात 19 और इसमें भाग लगा देंगे 6.626 गुणे 10 की घात 34 जूल सेकंड का। तो यहां से जब इसको आप हल करेंगे तो म्यू नॉट का मान मिलेगा, अर्थात देहली आवृत्ति का मान लगभग 5 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज के बराबर। हर्ट्ज मतलब प्रति सेकंड। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।